गए हैं आवास। और कृष्णलाल पवार को सेक्टर 3 में आवास मिला। पहले इस आवास में रंजीत चौटाला रहते थे। स्पीकर हरविंदर कल्याण को सेक्टर 2 में आवास अलॉट हुआ है। पहले इस आवास में सुभाष सुधा रहते थे। महिपाल ढांडा को सेक्टर 2 में अलॉट हुआ है सरकारी आवास। मंत्री राव नरबीर सिंह को सेक्टर 5 में सरकारी आवास अलॉट किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले इस आवास में डॉक्टर बनवारी लाल रहते थे। मंत्री विपुल गोयल को सेक्टर 7 में सरकारी आवास अलॉट हुआ है। श्रुति चौधरी, रणवीर गंगवा को सेक्टर 7 में आवास अलॉट हुआ। गौरव गौतम, आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में आवास अलॉट हुआ है। आरती सिंह राव को भी सेक्टर 7 में सरकारी आवास अलॉट हुआ है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को सेक्टर 16 में सरकारी आवास अलॉट किया गया। महिपाल ढांडा को सेक्टर 2 में सरकारी आवास अलॉट किया गया है। गौरव गौतम, आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में आवास अलॉट किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम मंत्रियों को सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में प्लॉट अलॉट हुआ। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को सेक्टर 16 में प्लॉट अलॉट हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी? सभी मंत्रियों को यहां प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं? बिल्कुल, चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं उनको सरकारी आवास अलॉट हो चुके हैं। कृष्णलाल पवार जो पंचायत एवं खनन मंत्री है उनको सेक्टर 3 में जो है सरकारी आवास मिला है। इससे पहले इस आवास में रंजीत सिंह चौटाला जो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे वो रहते थे। इसके अलावा स्पीकर हरविंदर कल्याण को भी सेक्टर 2 में सरकारी आवास जो है वो अलॉट हुआ है। इससे पहले इस आवास में जो नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा और इससे पहले डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो यहाँ रहा करते थे। इसके अलावा तमाम मंत्रियों को जो है सेक्टर 2 और सेक्टर 7 इसके अलावा सेक्टर 16 में जो है सरकारी आवास जो है वो अलॉट कर दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट गठन के बाद जो है तमाम मंत्री जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनको सरकारी आवास अलॉट होगा, क्योंकि सरकारी आवासों में रेनोवेट का कार्य जो है वो चल रहा था। तो फिलहाल रेनोवेट का कार्य जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही जिस तरीके से ये जो मंत्री हैं वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिलहाल इनको अलॉटमेंट जो है वो इनके आवासों की कर दी गई है। तो मैंने जिस तरीके से पहले भी बताया कि ज्यादातर मंत्रियों को सेक्टर 7, 2, 3 और 16 के अंदर जो है सरकारी आवास जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। बिल्कुल साहिल, ये किस आधार पर डिसाइड किया गया कि कौन से मंत्री को किस सेक्टर में कौन सा आवास मिलना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से जो मंत्रियों को उनके इच्छा अनुसार या फिर उनकी चॉइस अनुसार जो है वो सरकारी आवास जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि जब मंत्री बने थे तो उसके बाद कुछ मंत्रियों की ओर से तमाम कोठियों का मुआयना भी किया गया था, उनको चेक किया गया था। उसके बाद उनकी ओर से डिसाइड किया गया कि ये आवास जो है उनको उनके लिए ठीक है। तो इसी के अनुसार जो है तमाम मंत्रियों को आवास जो है वो अलॉट कर दिए गए। आरती राव को सेक्टर 7 में जो है सरकारी आवास अलॉट हुआ। इसके अलावा कृष्णलाल मिड्डा जो डिप्टी स्पीकर है उनको सेक्टर 16 में सरकारी आवास अलॉट हुआ है। जो पहले जेपी दलाल जो हरियाणा सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका आवास था। तो तमाम मंत्रियों को जो है सरकारी आवास अलॉट कर दिए गए हैं। बिल्कुल, अब सभी मंत्रियों को, हरियाणा सरकार के जो भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को आवास अलॉट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।